Do you also have an attempt in June 2025? And I know you definitely want to increase your chances of passing. Then make sure you are not making these 4 common exam mistakes that cost a student their success. So hi everyone, this is CMA Tripti Gulsresht and welcome to Tripti Talks. So let's get started. So the very first mistake is ignoring the study material provided by ICMAI. मैंने खुद से देखे ऐसे बच्चे जिन्होंने स्टडी मटेरियल को हाथ भी नहीं लगाया होता है एंड विच इज़ द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक आई गेस. आपको स्टडी मटेरियल देखो कैसा भी हो, छोटा है, उसमें क्वेश्चन इनफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो, वो गीता है एंड आपको करनी है, बात ख़त्म. अभी भी अगर आपने स्टडी मटेरियल नहीं किया है, मैं ये मानती हूँ स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी बड़े नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं. आप बहुत आराम से एज अ रिवीजन भी उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो भी ठीक है, बट स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पे ना कभी कभी CMA के एग्ज़ाम्स में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टडी मैथ्स से एंड बस जस्ट फिगर्स उसकी इधर उधर होती है, एग्जैक्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो आप स्टडी मटेरियल अगर आपने अभी तक नहीं किया है एज अ रिवीजन उसको लो, बहुत आराम से कर जाओगे, उसको ज़रूर से करके जाना, उसको आप इग्नोर मत करना. द सेकेंड कॉमन एग्ज़ाम मिस्टेक इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. मतलब आप रिवीजन करने में एंड सिलेबस को ख़त्म करने में इतने बिजी हो जाते हो कि आप ध्यान ही नहीं देते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे, विच इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक. एटलीस्ट पिछले 5 टर्म के आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चन पेपर, बिकॉज ट्रेंड एक सेट होता है कभी कभी एंड रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ज़रूर से प्रैक्टिस करो. जब से 2022 सिलेबस लगा है तब से लेके अब तक के करो, बट उनको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना. एंड जो बहुत सारी अब आते हैं हमारी जो थर्ड कॉमन आपकी एग्ज़ाम मिस्टेक होती है, वो होती है नॉट प्रैक्टिसिंग MCQ. मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में या अपने रिविजन्स में ध्यान ही नहीं देते. MCQ कब लेके बैठते एग्ज़ाम से एक दिन पहले, वो भी जब सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब. बट नहीं भाई, अब तो आपको डेली 1 घंटा MCQs को देना ही देना चाहिए. हर सब्जेक्ट के जहाँ से MCQ मिले, जितने MCQ मिले, मटेरियल से, इंस्टीट्यूट के बहुत सारे टीचर्स अपनी बुकलेट्स देते हैं, वो MCQ तो आपको जहाँ से मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से, MTPs में से, RTPs में से. ये मैं उन बच्चों को जवाब दे रही हूँ जो ये कहते हैं ना कि MCQ प्रैक्टिस कहाँ से करें. भाई इतने MCQ भी करो ना तुम, तो भी तुम्हारा आराम से MCQ पे हाथ सेट हो जाएगा एंड तुमको बहुत सारे MCQ ऐसे लगेंगे अरे ये तो मैंने किया है, ये तो आया था, ये तो पढ़ा है, ऐसी वाली चीज़ है. तो MCQ ज़रूर से प्रैक्टिस करो. MCQ ऐसी चीज़ नहीं है, 30 नंबर के MCQ हैं, ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले करोगे. आपको वो एग्ज़ाम से पहले से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए. एंड अब तो बहुत हाई टाइम है, अब तो आपको MCQ डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक है. फोर्थ एंड आवर लास्ट एग्ज़ाम मिस्टेक which we usually do during our examination is panicking during an exam. Literally I have seen people कि पेपर मिला है, पेपर टफ आ गया या उनको नहीं समझ आ रहा है, जो कि जनरली होता है, तो वो पैनिक करना स्टार्ट करते हैं. एंड उससे होता क्या है, जो आपको आता है वो आप भूल चुके हो, तो पेपर ख़राब हो जाता है. सो मेक श्योर पेपर देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है. देखो मैं भी उसी स्टेज से आई हूँ, डर लगता है बट आपको कंट्रोल करना आना चाहिए. डू मेडिटेशन टिल द एग्जामिनेशन. ठीक है, मेडिटेशन वगैरह करो, डेली करो 10-15 मिनट, अपने मन को शांत रखना. एंड मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप शांत रहते हो ना तो आपको पेपर जैसे आएगा आप आराम से सॉल्व कर लोगे. आप पैनिक होगे ना तो जितना आता है आप उतना भूल जाओगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि सब कुछ आता है उनको, सब कुछ, बट पेपर में पैनिक होने की वजह से सब कुछ ख़राब हो जाता है. ठीक है, तो पेपर के टाइम पे एग्ज़ामिनेशन में जब आप बैठे हो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है.
ठीक है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका एग्ज़ाम फियर क्या है या आप किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो। आई वुड लव टू हेल्प। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।